बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं मिसेस इफ्तिखार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाफा किचन बाय मिसेस इफ्तिखार। वीवर्स, जैम खाने का किसको शौक़ नहीं होता। आज इसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें चीनी इस्तेमाल नहीं होगी बल्कि गुड़ का इस्तेमाल करेंगे और हेल्दी रेसिपी बनाएंगे। जैम बनाने के लिए मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं तकरीबन 700 ग्राम्स। इनको मैंने छिलके उतार लिए हैं। छिलकों से मेरा मतलब है कि जो ग्रीन कलर के पत्ते थे वो अलग कर दिए हैं। धो लिया है स्ट्रॉबेरी को और इस तरह से छोटे टुकड़ों में इसको काट लेंगे। काटने के बाद इसको पकाने का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। स्ट्रॉबेरीज़ कट चुकी हैं। चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहमान अपना रिज़्क़ लेकर आता है और साहिब खाना के गुनाह लेकर जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह में मेहमानों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए खुश दिली के साथ। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कटी हुई स्ट्रॉबेरी को एक पैन में डाल रही हूँ मैं कढ़ाई में, और साथ ही इसके अंदर शामिल करूँगी गुड़। गुड़ मैंने लिया है 2 पीस थे नॉर्मल से साइज़ के, लेकिन अगर आप चाहें तो क्वांटिटी को इससे भी कम कर सकते हैं। इसको छोटे टुकड़ों में काट के तोड़ के इसके अंदर शामिल कर दूँगी। फ्लेम ऑन कर दूँगी और दुआ पढ़ लेंगे, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाह में जहन्नुम की आग से बचाए। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हमने मसलसल पकाना है। अक्सर लोग जो जैम बनाते हैं वो स्ट्रॉबेरी को ब्लेंड करने के बाद बनाते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से काटने के बाद बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और देखने में भी बहुत मज़े की लगेगी जब इसके अंदर स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे से चंक फील होंगे आपको। ये बच्चों को बहुत पसंद आई थी मेरे घर में, इसको बहुत मज़े से खाया गया। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में मुझे किसी ने कहा था कि सिनेमन जैम बनाना बताऊं, तो इस स्टेज पर आप अगर चाहें तो थोड़ा सा सिनेमन पाउडर ऐड कर सकते हैं। और आपको चेक करने का तरीका मैं बता दूं, इस तरह से प्लेट में डालिएगा और स्प्रेड कीजिएगा। आपको इर्द गिर्द कहीं भी पानी नज़र नहीं आ रहा कि ये पानी छोड़ रहा हो, तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉबेरी जो है वो रेडी हो चुकी है। और जब आप हिलाएंगे तो बर्तन से अलग होना स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स कि ये बिल्कुल परफेक्ट है और रेडी हो चुकी है। अब लास्ट में इस पर हमने एक लेमन जो है वो शामिल करना है, लेमन का जूस। और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होंगे और हेल्दी होगी और आपके हाथों से बनी हुई मज़ेदार सी जैम रेडी हो चुकी है। एयर टाइट जार में डालेंगे और इसको रेफ्रिजरेटर में आप 10 से 15 दिनों के लिए आराम से रख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।